नमस्कार, मैं दिव्या तिवारी। आप देख रहे हैं टीवी 45 बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। तो इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी की बैठक। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मैनेजमेंट कमेटी की बैठक। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मैनेजमेंट कमेटी की बैठक। लोकसभा चुनाव की रणनीति को अंतिम धार देने में जुटे नेता। बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव की रणनीति को अंतिम धार देने में जुटे नेता। बीजेपी इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी की बैठक। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मैनेजमेंट कमेटी की बैठक। तो इस खबर पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हमारे स्टेट हेड राकेश कुमार जुड़ चुके हैं लाइव। राकेश, इस बैठक में कौन कौन से मुद्दे हैं जो इस पर चर्चा हो सकती है? देखिए, जिस तरीके से लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और चुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी पहले से ही कई चीजों को आगे बढ़ा चुका है और इसके बाद से अब जो चुनाव के लिए जो विभिन्न कमेटियां बनाई गई हैं, खास करके मीडिया कमेटी अलग बनी है, वाहन को लाने ले जाने के लिए गेस्ट आएंगे, उनके रहने की व्यवस्था, इन तमाम चीजों को लेकर के अलग अलग कमेटी का गठन किया गया है और उन्हीं को लेकर के आज बैठक दिन भर चली है। रविवार का दिन होने के नाते थोड़ी एक्टिविटी जरूर कम दिखाई पड़ रही थी, लेकिन आज मैनेजमेंट कमेटी ने कई बैठकों को सामने रखते हुए तमाम चीजों का जिक्र किया है कि किस तरीके से सारी चीज चलेंगी। एक दो बात मैं जिक्र करना चाहूंगा कि एक सबसे अहम बात, जो मीडिया कमेटी होगी उनके लिए अलग से व्यवस्था की जा रही है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय से थोड़ी ही दूर पर हरमू के पास एक जगह को लिया गया है, बड़ी जगह को ली गई है और उसके बाद से वहां पे तमाम मीडिया कर्मियों को वहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया जाएगा। इसके साथ साथ सारी चीजें कराएंगी, मीडिया की एक्टिविटी वहां से जाएंगी और साथ साथ वहां देखा जाएगा कि बड़े नेता जो वहां पहुंचेंगे वे वहां दिन भर मौजूद रहेंगे। वहां से ही हम पत्रकारों को सारी चीजें को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ साथ रहने की व्यवस्था के लिए अलग अलग जगहों पे जो तमाम कार्यकर्ता और नेता यहां अगर आते हैं तो उनके रहने के लिए और बाकी व्यवस्था करने की जरूरत महसूस की गई है, तो उसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। और इसके साथ साथ जो वीवीआईपी खास करके बड़े नेताओं का आगमन होगा तो किस जगह कहाँ पे रैली होगी, कहाँ पे किस तरीके से वहाँ व्यवस्था की जाएगी और वहाँ की रैली को या फिर सभा को या छोटे छोटे नुक्कड़ सभाओं को कैसे मैनेज किया जाएगा, इन सारी चीजों को लेकर तमाम कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी जा रही है और उसी को लेकर आज की बैठक बुलाई गई। और अब हो सकता है कि थोड़ी देर में पता चल पाएगा कि आखिर और किस तरीके से कौन कौन मुद्दों पे बातचीत की गई है। लेकिन आज की बैठक की बात की जाए तो मैनेजमेंट किस तरीके से बेहतर तरीके से किया जा सकता है, बीजेपी इसको लेकर तेजी से काम कर रही है। जी राकेश, जैसे लगातार ये बड़े नेता बयान दे रहे हैं कि 14 सीटें जो है उसको लानी है बीजेपी को, तो ये बैठक उसके लिए कितनी अहम हो सकती है? देखिए, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से पहले से बीजेपी के खाते में 11 सीटें पहले बताई थी, एनडीए की बातचीत की जाए तो 12 सीटें हैं और इसके बाद से गीता कोड़ा चाईबासा से उनके दल में शामिल हुई, तो अब उनके कब्जे में 13 सीट माने जा रहे हैं। तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती तो सबसे पहले है कि इन सीटों को बचाना जरूरी है उनके लिए और साथ साथ एक सीट जो साहेबगंज इलाके में आता है, राजमहल की सीट, उस सीट पर भी कब्जा जमाने की तैयारी चल रही है। तो बीजेपी की मैनेजमेंट कमेटी आज इन्हीं सारे मुद्दों पर बातचीत कर रही है कि तमाम जगहों पर किस तरीके से कार्यक्रम तय किए जाएंगे, अगर वहां बड़ा कार्यक्रम होता है तो कैसे मैनेज किए जाएंगे, बीजेपी के राज्य में जो पदाधिकारी हैं उनको कैसे कैसे जिम्मेदारी दी जाएगी और सभी तरह की कमेटियां बनाई गई। मुझे जो जानकारी मिल रही है कि चुनाव को लेकर तमाम कमेटी का गठन कर लिया गया है और उस कमेटी के माध्यम से चुनाव जीतने की तैयारी की जा रही है और लगातार सक्रियता यहाँ पार्टी दफ्तर में भी दिखाई पड़ रही है और जमीनी स्तर पर दिखाई पड़ रही है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके का माहौल है उसमें बीजेपी कई कदम बाकी पार्टियों से आगे चल रही है, जिसका फायदा उन्हें मिलता हुआ भी दिखाई पड़ सकता है। लेकिन लोकसभा के चुनाव है, अभी कई मुद्दों को लेकर बातचीत होनी है और हो सकता है कि जिस गठबंधन दल के तमाम जो प्रत्याशी जब सामने आ जाएंगे तब चुनावी मैदान में पहुंचने के बाद आकलन किया जा सकेगा कि किस तरीके से वे 14 सीटों को बचा पाएंगे या 14 सीटों पर जीत दिला पाएंगे। जी राकेश, आने वाले चुनाव के लिए ये बैठक कितनी अहम हो सकती है?
देखिए, बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, पूरी रणनीति के साथ काम करती है। बीजेपी लगातार इस बात की कोशिश करती है कि तमाम चीजों को पहले से ही तय कर लिया जाए, और इनका एक सिस्टम है, खास करके पहले से ही कई सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया है। और मैंने जैसा कहा कि मैनेजमेंट करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है, तो अलग अलग कमेटियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है और उस पर संयोजक बनाए जाते हैं। उनके कमेटी के एक प्रभारी होते हैं जो आपस में कोऑर्डिनेशन करते हैं कि तमाम कमेटी एक साथ मिलकर बैठकर कैसे बातचीत कर सके और आपस में कम्युनिकेट कर सके। तो मुझे लगता है कि पूरी तैयारी लगभग हो चुकी है, अंतिम रूप दिया जा रहा है मैनेजमेंट कमेटी को लेकर के। और मैंने जैसा कहा कि तमाम जगहों पर जाकर जिला स्तर पे लेकर बूथ स्तर तक के लोगों को जिम्मेदारी दी गई है और इस कमेटी के माध्यम से आगे बढ़ने की तैयारी है। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि बीजेपी बड़े ही ऑर्गेनाइज तरीके से आगे बढ़ रही है और सारी सूचनाएं एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए पूरी टीम, हो सकता है कि जो वार रूम बनाया जा रहा है, जहां पे मीडिया सेंटर बनाए जा रहे हैं, उस जगह का इस्तेमाल किया जाएगा। तो तमाम चीजें एक जगह से सारी सामने आ पाएंगी और पूरी व्यवस्था को दुरुस्त करके चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है। जी, कई जगहों पर लगातार जो है प्रत्याशी विरोध का सामना कर रहे हैं अपने ही कार्यकर्ता द्वारा, तो उसको लेकर इस बैठक में बीजेपी क्या कर सकती है? राकेश, देखिए, आपने देखा होगा कि तमाम प्रत्याशियों को यहाँ बुलाया गया था। एक बार हाल के दिनों की बैठक बुलाई गई थी, तमाम प्रत्याशी पहुंचे थे, जिनकी नाराजगी थी वे भी मौजूद थे। कुछ लोगों को अगर छोड़ दिया जाए, कार्यकर्ताओं की तरफ से जो फीडबैक आ रहे थे उस पर भी चर्चा की जा रही थी। लेकिन हमारी जो बड़े नेताओं से बातचीत हो रही थी, तो चुनाव के माहौल में हर कोई चाहता है या फिर उनका समर्थक चाहते हैं कि अपने नेता उनके चुनाव में मैदान में दिखाई पड़े। तो ये थोड़े दिनों के लिए होता है जब कि नाम की घोषणा की जाती है चुनाव में, और ऐसे समय में तमाम लोगों से बातचीत करने के बाद से तय किया जाता है कि आखिर किस तरीके से अब चुनावी मैदान में चला जा सकता है। तो हाल के दिनों में इन सारी चीजों को दुरुस्त कर लिया गया है। मुझे जो जानकारी बीजेपी के खेमे से मिल रही है कि जो नाराज थे, थोड़ी अपना विरोध दर्ज करा रहे थे, वे लोगों को अब ठीक करके आगे की रणनीति बनाई जा रही है। और हो सकता है कि थोड़ा बहुत अगर कहीं पे विरोधाभास देखने को मिल रहा है तो उस पर भी पार्टी के नेता लगातार काम कर रहे हैं, और सभी की जिम्मेदारी अगर दे दी जाती है तो कई चीजें स्वतः रूप से ठीक होती नजर आएंगी। तो अब लगता है कि आगे की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है और चुनाव की तैयारी में मैनेजमेंट कमेटी हो या बाकी कमेटी हो, सारी चीजों को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने की प्रक्रिया तेज है। जी राकेश, क्या मोदी फैक्टर इस बार फिर देखने को मिल सकता है? देखिए, जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 2 कार्यकाल रहे, 2-10 बार जब प्रधानमंत्री बने, तो उस दौरान उन्हें कई ऐसे बड़े निर्णय लिए हैं जिसको लेकर बार बार चर्चा की जा रही है। और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं को, नेताओं को और साथ साथ जो लोग प्रचार प्रसार अभियान में जुड़े हैं, उनको सारी चीजें बताई गई हैं। उसके लिए प्रॉपर रूप से उनको जानकारी दी गई है, उनके बुकलेट जारी किए गए हैं, उनके साथ प्रचार वाहन जो निकले हुए हैं पूरे इलाके में, उनके पास काफी चीजें मौजूद है। डिस्प्ले के माध्यम से दिखाया जा रहा है गांव-गांव में लोगों को कि आखिर किस तरीके से मोदी सरकार ने काम किया है इस देश के लिए और खास करके झारखंड जैसे राज्य के लिए भी। तो ऐसे में इन सारी बातों को लेकर जरूर चर्चा की जाएगी। गांव के माहौल की बात की जाए, शहर के माहौल की बातचीत की जाए, तो इन सारी चीजों को लेकर जब बातचीत की जाएगी तो मोदी फैक्टर तो सामने दिखाई पड़ेगा ही। अभी चुनाव का प्रचार प्रसार बाकी है, बड़े नेताओं का आगमन होना बाकी है, और जैसे ही मुझे लगता है कि मोदी की कुछ सभाएं भी होंगी, बड़ी सभाएं होंगी राज्य के अंदर भी, और राज्य देश के अंदर तो कई जगहों पे होंगी, लेकिन राज्य में भी कई सभाएं होने की चर्चा चल रही थी। तो उस दौरान मोदी फैक्टर अकेले ही काफी बड़ा काम कर पाता है, क्योंकि मेरी बातचीत बाबूलाल मरांडी से भी हो रही थी, तो जिस तरीके से उन्होंने मुद्दों की बातचीत की थी, पार्टी के स्तर के पे बातचीत की थी, उसी तरह से एक तरफ मोदी फैक्टर की भी चर्चा कर रहे थे कि आखिर मोदी जी का एक जादू जब चलता है तो वोटर उनके पास स्वतः चले आते हैं, तो इसका एक फायदा पार्टी को भी मिलता है और सरकार बनाने में मदद भी मिलती है। तो ऐसे मौके पे जरूर मोदी फैक्टर को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी, और उसका फायदा बीजेपी को पहले भी मिला है और इस बार भी उम्मीद जताई जा रही है कि इसका फायदा उनको जरूर मिलेगा। जी राकेश, ये भी खबरें आई थी कि झारखंड से कार्यकर्ताओं और नेताओं का फीडबैक आला कमान को अच्छा नहीं जा रहा है, तो इस चीज को लेकर इस बैठक में क्या निर्णय लिया जा सकता है?
देखिए, आपने देखा होगा कि कई तरह के बदलाव किए गए हैं। कई सीटों पे ऐसे प्रत्याशी को लाया गया है जिनकी पहले पहचान ज्यादा नहीं दिखाई पड़ती थी। चतरा की बात की जाए, कालीचरण सिंह की जो नाम आई उसको लेकर पहले थोड़ी नाराजगी व्यक्त की गई। ढुल्लू महतो के नाम पे पहले नाराजगी व्यक्त की गई थी। इसके साथ साथ चाईबासा इलाके में गीता कोड़ा को लाया गया तो नाराजगी थोड़ी देखने को मिली थी। सीता सोरेन को दुमका से लाया गया, वहां पे सुनील सोरेन को वहां से टिकट देने के बाद से वहां पे हटाया गया। तो इन सारी चीजों को लेकर कार्यकर्ताओं की तरफ से जो फीडबैक आ रहे थे कि बीजेपी थोड़ा गड़बड़ कर रही है, थोड़ी जल्दबाजी में जो फैसले लिए गए हैं उसके आधार पे आगे उनको नुकसान हो सकता है। लेकिन चुनाव के मौके पे तमाम चीजों पे आकलन करने के बाद बीजेपी बढ़ती है। बीजेपी की जो बातचीत होती है प्रत्याशियों को लेकर के, उसको कई लेयर में इस पे काम किए जाते हैं। जमीनी स्तर पे बातचीत की जाती है, उसके बाद से एक अलग से सर्वे कराया जाता है, फिर उनके पार्टी के बड़े नेता तमाम बिंदुओं पर बातचीत करते हैं। तो ऐसे में अब जाकर माना जा रहा है कि नाराजगी के बीच अगर चुनाव हो रहे हैं तो लोकसभा के चुनाव है, मुद्दों की बातचीत आएगी और हो सकता है कि जब बात सामने आएगी तब नाराजगी भी दूर होगी और चुनावी मैदान में मुझे लगता है कि पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सभी एकजुट होते नजर आएंगे। फिलहाल की बातचीत की जाए तो अभी थोड़ा वक्त है, राज्य में चुनाव होने में थोड़ा समय जरूर लग रहा है, लेकिन इस बीच में सारी व्यवस्था को दुरुस्त करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। जी तो राकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे स्टेट हेड, हमें जानकारी दे रहे थे कि बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मैनेजमेंट कमेटी की बैठक चल रही है जिसमें चुनाव में रणनीति को लेकर चर्चा की जा सकती है, साथ ही कई मुद्दों को लेकर चर्चा की जा सकती है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मैनेजमेंट कमेटी की बैठक हो रही है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV45। नमस्कार।